हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं HSLC 2024 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो बच्चे अभी क्लास 10 में आए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर को आप लोग अच्छे से एनालिसिस करके आप अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2K24 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ फुल मार्क्स से आपका 100 और पासिंग मार्क आपका 30 रहता है, जबकि टाइम आप लोगों को मिलता है 3 आवर्स। ठीक है, तो ग्रुप ए में खंड का में 75 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों का लिटरेचर से रिलेटेड यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न रहता है। जैसे कि जो भी आपका चैप्टर है अंबर भाग 2, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आते हैं, और 25 मार्क्स का आपका ग्रामर का पोर्शन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर दो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से है ये क्वेश्चन। आपस में दो लड़ी मुए, यहाँ किन के बीच की लड़ाई की बात की गई है। ठीक है, और तुर्कों को कौन प्यारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस है। ठीक है, सॉरी 7 क्वेश्चंस है और 2 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। इसमें पहले चैप्टर से दिया हुआ है, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह के कर्मकांड करता है। दूसरा, ग्राम बधुओं ने रानी को महाअज्ञानी क्यों कहा था। फिर है, किस परिस्थिति में रामचंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। तो ख और ग दोनों ही दूसरे चैप्टर से है और पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से है। इसके बाद है, यह दंतुरित मुस्कान चैप्टर का नामक कविता में कवि अपने आप को चिर प्रवासी और अतिथि क्यों कह रहा है। अफसर के पद से रिटायर होने के बाद भी आदमी में अफसरत्व क्यों कायम रहता है, ये अफसर चैप्टर से है। इसके बाद एक अफसर के लिए क्या सीमाएं होती है जिनका वो उल्लंघन नहीं कर सकता। अदालत में पंडित अलोपीदीन को देखकर लोग क्यों विस्मित हुए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अफसर से दिए गए हैं और एक क्वेश्चन दिया गया है नमक का दारोगा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में दो। ठीक है, ये 3 मार्क्स के लिए 7 क्वेश्चंस। तो इसमें 7 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। किरणों का खेल शीर्षक कविता के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि करो। ठीक है, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण का आशय क्या है। तो ये दंतुरित मुस्कान का ही है ये क्वेश्चन। इधर 3 मार्क्स और ऊपर में 2 मार्क्स का था। ठीक है, पाठ के आधार पर आत्म संस्कार के लिए आवश्यक किन्हीं 3 गुणों के बारे में बताओ। एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करो। वह एक आत्मा है, एक शरीर के रिटायर होने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेता है, आशय स्पष्ट करो। ठीक है, तो ये भी अफसर का ही क्वेश्चन है। ऊपर में हमने 2 क्वेश्चन देखा, अभी एक क्वेश्चन ये है। पठित पाठ के आधार पर बताओ कि भ्रमण को आनंददायी कैसे बनाया जा सकता है। ये वन भ्रमण का क्वेश्चन है। ठीक है, पठित पाठ यानी कि तीर्थ यात्रा जो चैप्टर है उसके आधार पर बताना है कि पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, समयक उत्तर दो। ये क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के लिए है। 2 क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें ऑप्शंस भी रहते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, अपनी गलती के अनुभव होने के बाद निहारिका ने क्या निश्चय किया। दूसरा, ये इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन में है, मुंशी बंशीधर के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालो। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका नमक का दारोगा क्वेश्चन से है। गाइस, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, मेरे जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ डाले हैं, आपको सारे ही क्वेश्चन उन वीडियोस में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस आए सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं। तोड़ते पत्थर शीर्षक कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखे, तोड़ती पत्थर का है। और किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करो। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हो वो ऑलरेडी मैंने चैनल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में डाला हुआ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं व्याकरण और रचना, जो कि आपका 25 मार्क्स का होगा। इसमें देखो बहुत ही इजी ग्रामर आया था। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला है शाम, दूसरा रात, आग और कमल। फिर विलोमार्थक यानी कि विपरीत शब्द यानी कि एंटोनियम्स भी दिया गया था। एरी, अति, अनुराग, सुलभ।
ठीक है। फिर 7th है किन्हीं दो शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करना है। पानी पानी, बलि बलि, नारी नारी, निर्धन निधन, ठीक है। इसके अलावा है किन्हीं दो शब्द समूह के एक एक शब्द लिखना है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसे पार करना कठिन हो, जिसके समान दूसरा न हो, जो कुछ नहीं जानता, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूहों का समास साधित करके समास का नाम लिखना है। आपको समास को साधित भी करना और उसका नाम भी लिखना है। जैसे तुलसी द्वारा कृत, फिर चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, ठीक है। फिर 3 कोणों का समाहार, त्रिकोण, ठीक है। अन्न और जल, अंजल, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। अपने पैरों पर खड़ा होना, अंगारे उगलना, अंधे की लाठी, 19-20 का अंतर होना। गाइस, आप लोगों को अगर ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करो। मधुरिमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। दूसरा है, जैसे ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगा। जैसे ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगा। इन दोनों वाक्य को आपको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा है, निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्य को शुद्ध करना है। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें, ठीक है। तो हम लोग ऐसे तो नहीं बोलते हैं। लड़के ने चिट्ठी लिखा, ऐसे भी नहीं बोलते हैं। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। इसके बाद है पत्र लेखन, श्रम। पत्र लेखन आप लोगों का 5 मार्क्स का आता है। श्रम के महत्व के बारे में बताते हुए अपने मित्र और अपनी सहेली को एक पत्र लिखो। और इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता प्रकट करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर एक पत्र लिखो, ठीक है। अब परिपूरक पाठ, ठीक है। जो परिपूरक पाठ है यानी कि वैचित्रमय असम है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं। वहाँ से आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के दूत पास्ट में सन्निहित किन्हीं दो जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय दो। ये इस टाइप से ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पाठ्यक्रम के दूत पाठ में सन्निविष्ट किन्हीं दो जनगोष्ठियों के विशेष रूप से अपनी अपनी जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति यानी कि 2 व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखो। तो ये पहले भी मैंने बताया था कि इस तरीके इस बुक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब है ग्रुप बी, ठीक है, जो 25 मार्क्स का है। निम्नलिखित, ये सारे अंबर भाग 2 से ही है, उसमें ही सारे चैप्टर्स है। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर दो। या है भक्ति ताहे मुक्ति, शंकरदेव ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है, अपने शब्दों में लिखो, ठीक है। इसके बाद है ख नंबर, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वाले, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट करना है, ठीक है। भारतीय संस्कृति के विकास में अमीर खुसरो के योगदान पर प्रकाश डालो। अरुणिमा सिन्हा के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में बताओ, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित विषयों पर में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखो। देश के प्रति नागरिकों के कर्तव्य, विद्यार्थी और अनुशासन, सच्ची मित्रता, जीवन में खेलकूद का महत्व। तो मैंने जो इम्पोर्टेंस दिया था उसमें विद्यार्थी और अनुशासन और जीवन में खेलकूद का महत्व, ये 2 टॉपिक था ही, ठीक है। इसके अलावा है अलंकारों को परिभाषित करना है, ठीक है। साधारण, श्लेष, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अनुयोक्ति, ठीक है। तो ये रही इतने सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, आप लोगों का जो सिलेबस था उसमें रस भी था, बट रस के एक भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। तो बट अलंकार जो होता है वो आता ही है, तो अलंकार पे आप लोग इस बार भी ध्यान देना और रस पे भी ध्यान देना। इस बार नहीं दिया गया तो आने वाले जो 25 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें शायद रस दे दे, ठीक है। सो गाइज़, इतना ही। बाकी कुछ और भी इम्पॉर्टेंट होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी क्वेश्चन आंसर किसी भी सब्जेक्ट का या किसी और सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।